हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर थर्ड पेपर, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी थर्ड पेपर की आंसर के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं उस पेपर का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। अगर आपका सीरीज ए है तो आप डायरेक्ट 51 से मिलान कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पेपर में मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करें तो व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक व्यवस्था में अंतःक्रिया किसके बीच पाई जाती है, तो सबके बीच पाई जाती है, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। मानवतावादी दृष्टिकोण प्रभावित होता है, तो ये प्रगतिशील दर्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 54 क्वेश्चन की बात करें तो मानवतावादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देता है, क्योंकि मानवतावादी दृष्टिकोण बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख घटकों को पहचाने, तो ये सारे घटक हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एकीकृत दृष्टिकोण का संबंध है, तो इस क्वेश्चन को अभी लीव कर देते हैं। 57 क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन इसका उदाहरण है, तो सामाजिक अध्ययन क्या हुआ, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी सी ऑप्शन सही है। पाठ्य चर्चा विकास की प्रक्रिया के कुल कितने चरण होते हैं, तो ये 9 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 59 क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास एक विशेष कार्य है, इसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के बारे में व्यवस्थित सोच की आवश्यकता होती है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए निम्नलिखित का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आवश्यकता मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो सामग्री चयन के लिए मानदंड नहीं है, तो ये है सिग्निफिकेंस। 34 क्वेश्चन की बात करें तो विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न पहलुओं की पहचान करें, तो ये सारे पहलू होते हैं, यानी डी ऑप्शन ठीक है। पाठ्यक्रम विकास में सीखने के अनुभवों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कदम है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, तो डी गलत है, सी गलत है। मूल्यांकन की व्यापकता और पर्याप्त नैदानिक मूल डायग्नोल, यानी सी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में विभिन्न घटकों की सूची बनाएं, तो 67 का डी ऑप्शन ठीक है। विकास ट्राई आउट एक कदम है, तो इसको भी लीव कर देते हैं। एनसीएफ लागू हुआ तो 2005 में लागू हुआ, 69 का एक क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन ठीक है। एनसीएफटी लागू हुआ, तो ये इसका सही आंसर 2009 है। यहाँ पर इंडक्टिव अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हु गिव, तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। पाठ्य चर्चा योजना गतिविधि की एक श्रृंखला है, यह एक प्रक्रिया जिसमें विभिन्न स्तरों पर प्रतिभागी निर्णय लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी 73 का सी ऑप्शन सही है। पाठ्य चर्चा विकास के मनोवैज्ञानिक आधार के संदर्भ में कौन सार्थक नहीं है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अभी लीव कर देते हैं। पाठ्य चर्चा विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख दर्शन कौन सा नहीं है, तो वो है यथार्थवाद। अंतर्दर्शी एक दूरदर्शिता है, इसका योगदान कौन है, पाठ्य चर्चा की दार्शनिक नींव। 77 क्वेश्चन की बात करें तो पाठ्य चर्चा का प्रमुख आधार कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पाठ्य चर्चा विकास का कौन सा प्रतिमान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तृणमूल स्तर पर विकास, तृणमूल स्तर यानी ग्रास रूट मॉडल इज आल्सो नोन एज, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बॉटम अप मॉडल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। 81 क्वेश्चन की बात करें तो 81 क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रशासनिक प्रतिमान,
किसके द्वारा दिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, साला अलेक्जेंडर और लुइस। ग्रास रूट मॉडल वाज गिवन बाय, तो ये है इंडाटावा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। किसने कहा कि पाठ चर्चा एक कलाकार के हाथों में अपनी सामग्री यानी छात्र को अपने स्टूडियो में अपने आदर्शों के अनुसार डालने का उपकरण है? तो ये कनिंघम यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक प्रतिमान पाठ चर्चा डिजाइन के लिए प्रारूप है। यह पाठ चर्चा निर्माता को एक या अधिक प्रमुख पाठ चर्चा घटकों को डिजाइन करने, पुनः आकार देने या पुनर्व्यवस्थित करने को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किताब पूछी गई थी कैरिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये हिंडाटावा यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 85 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रास रूट मॉडल। यहाँ पर गलत जो सही नहीं है, तो समाज को एक पाठ चर्चा तैयार करना चाहिए, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाउ मैनी मेजर स्टेप्स इन ग्रास रूट मॉडल? तो यहाँ पर 7 स्टेप है, 87 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच इज नॉट मेजर स्टेप ऑफ ग्रास रूट मॉडल, यानी तृणमूल प्रतिमान का कौन प्रमुख कदम नहीं है? तो सामाजिक अंतरक्रिया, 88 का डी ऑप्शन। 89 क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रशासनिक प्रतिमान के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, शिक्षार्थी की आवश्यकताएं कि ज्ञान के प्रकार। तो 89 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी इन तीनों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। 90 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिएगा। तो आप भी जानते होंगे मूल्यांकन सबसे बाद में होता है। अगर मूल्यांकन सबसे बाद में रखें तो 90 क्वेश्चन में आपके पास बचते हैं कौन से ऑप्शन? बी और सी। IV से स्टार्टेड है, यानी लक्ष्य से स्टार्टेड है। लक्ष्य के बाद आपका डिजाइन होगा कि क्रियान्वयन होगा, उसके बाद होगा डिजाइन, डिजाइन का होगा क्रियान्वयन, और क्रियान्वयन के बाद होगा आपका मूल्यांकन, यानी 90 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल वाज गिवन बाय, यानी प्रदर्शन प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? तो ये टायलर के द्वारा दिया गया। 91 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, यानी प्रदर्शन प्रतिमान के संबंध में कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन को अभी लीव कर देते हैं। यहाँ पर 94 क्वेश्चन की बात करें तो ICT का पूर्ण रूप है तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर बी, सी या डी ऑप्शन लगा के आए हैं, लेकिन जो सही रूप है ICT का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 94 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य निर्धारण पाठ्यक्रम डिजाइनिंग का पहला चरण है, बिल्कुल ठीक है। सीखने के अनुभव का चयन करने के लिए आवश्यक है, यानी 95 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। 96 क्वेश्चन की बात करें तो 96 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करिकुलम मटेरियल्स रेफर, यानी पाठ्य चर्चा सामग्री संदर्भित है संसाधन, तरीके, अंतरक्रियात्मक शिक्षा साथ उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन ठीक है। 96 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। 97 क्वेश्चन की बात करें तो 97 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पाठ्यक्रम के रूप उपलब्ध हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। विकेंद्रीकृत पाठ चर्चा का कौन सा रूप नहीं है? तो ये इसका है जो हस्तांतरण। केंद्रीकरण का तात्पर्य केंद्रीय निकाय द्वारा निर्णय लेने से नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है 99 क्वेश्चन का, वो 99 क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नैतिक और मूल्य शिक्षा पाठ्य चर्चा का एक आवश्यक हिस्से होने चाहिए। यह छुपे हुए रूप में हो सकते हैं। तो 100वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो फ्रेंड्स, हमने लगभग आपको यहाँ पर लगभग 43 या 44 क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड किए हैं। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लीव कर दिए हैं क्योंकि उनका आंसर अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। जैसे ही उनका आंसर हमें पता चल जाएगा तो उनके आंसर कुछ समय बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑटोमेटिकली यानी आपको वहाँ पर शो होने लगेंगे कुछ समय बाद। तब तक इन क्वेश्चन में से जितने भी हमने आपको आंसर बताए उनमें से मैच कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत बताया गया है या उसका आंसर कोई दूसरा है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी पता चल सके कि बीएड 4th सेमेस्टर 3rd पेपर जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसकी फाइनली आंसर की आ चुकी है। आप अपने क्वेश्चन मिलान कर सकते हैं।
बहुत जल्द आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के आंसर भी प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके लिए कुछ मिनट का इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।